वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे वो हैं सुफियान साहब गुजरात से। वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास एक घर है और वो हमारा आबाई घर है और वो हमारे पास सिर्फ एक वही इन्वेस्टमेंट है जो कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। अब वो कह रहे हैं कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी उसको सेल करके ना उसको मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करूँ ताकि पैसिव इनकम भी आए। उसके अलावा वैसे मैं अपना सरमाया बढ़ा सकूँ क्योंकि जो घर है हमारा वो काफ़ी देर से एक ही प्राइस पे अटका हुआ है, उससे ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ नहीं रही। तो वो कह रहे हैं कि इसमें मुझे डर लगता है मेन कि अगर मैं इसको बेच दूँ और बाद में जो इन्वेस्टमेंट करूँ उसमें कोई मसला हो जाए मेरे साथ तो वो फिर मेरे लिए पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बात करते हैं कि सिचुएशन को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग कहते हैं जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना पैसा है ना। आप तो चलो मकान की बात कर रहे हैं तो आप भी समझे कि आपके पास कुछ नहीं है। जब बंदे के पास कुछ नहीं होता ना वो बहुत ताकतवर होता है बंदा, ठीक है ना। जब कुछ किसी के पास होता है तो वो कमज़ोर होता है, उसको खौफ होता है कि ये चला ना जाए। जब किसी के पास है ही नहीं तो वो तो आज़ाद भी है, कहीं भी जा सकता है, किसी मुल्क किसी शहर कोई वेंचर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब और ये जो कुछ नहीं होता ना ये भी लोग जो है ना ये भी गलत कहते हैं। हमारे पास बहुत कुछ होता है, हमारे पास तजुर्बा होता है, हमारे पास सलाहियतें होती हैं, हमारे पास वक्त होता है, हमारे पास अच्छी नीयत होती है, हमारे पास अच्छी कमिटमेंट कोई इरादे और प्रोग्राम और प्लान्स होते हैं, हमारे पास कोई नीड और रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास कोई बहुत बड़ी रीज़न होती है कि अपने बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करना है। तो ये कोई कम है? तो ये कोई थोड़ा कुछ है? ये जिनके पास है ना उनके पास ये नहीं होता, इसीलिए तो वो शराब पीते हैं, लड़कियों के पीछे फिरते रहते हैं, गंदी गलीज जिंदगी बसर कर जाते हैं और मर जाते हैं, ड्रंक होके मर जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत कुछ है, लोग इसको कुछ अहमियत नहीं देते। यही सब कुछ है, ये होना चाहिए, ये बेस्ट रीजन है, ये बड़ा इंसान बनने की रीजन है। कोई अमीर आदमी ये तो टनों के तो KFC खा जाता है, टनों कई टन। ये अमीर जो है ना लड़के लड़कियां सालाना कई टन KFC खा जाते हैं और इतने टन KFC खाने के बाद ये बिल्कुल एक आप समझ लीजिए एक बेसमझ और सोच के मालक एक इंसान बन जाते हैं, क्योंकि ये जो मुर्गी है ये कुछ भी नहीं है। ये उसी तरह बन जाते हैं जैसे चमड़ी नजर आती है, खदोखाल नजर आते हैं, लेकिन अंदर ना दिल है ना दिमाग है ना सेंसेस है ना कोई क्रिएटिविटी है। तो ये है प्रॉब्लम। उनसे क्या होना है, उन्होंने क्या अचीव करना है, क्या उन्होंने क्रिएट करना है, क्या उन्होंने बना लेना है, क्या उन्होंने सोच लेना है, क्या उन्होंने मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। खिदमत तो वो करते हैं जिनके पास आप कहते हैं कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास वो अज़्म है, वो इरादा है, वो तरक्की। वो मलक रियाज बन जाते हैं, वो शाहिद खान बन जाते हैं। शाहिद खान अमेरिका गया और वहां जाके वो छोटे छोटे काम करता था, उसके बाद वो उसने एक बड़ी ऑटोमोबाइल्स के अंदर कंपनियां खोली, फैक्ट्रियां बनाई, अब वो दुनिया को सप्लाई करता है और वो बहुत अमीर आदमी है। ये सारे यहाँ से गए। मलक रियाज वेस्ट पे था, छोटा सा एक ठेकेदार था, वहां से उठ के उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लाखों लोगों का करोड़ों रुपया वहां कमाया है, लाखों लोगों ने मुल्क के अंदर। अगर मलक रियाज का जो बैरियर होना उसको माइनस कर दो तो पाकिस्तान की शक्ल वो होगी जो कि कभी 50 साल पहले होती थी। ना कोई ढंग की सड़क, ना कोई ढंग का घर, ना कोई ढंग की लैंडस्केप, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ये वही लोग करते हैं। तो ये जो आप कहते हैं ना जी वो है, आप सोचे घर है नहीं। देखें मैं हमेशा पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास घर है ना या आपके पास कोई 50 लाख सरमाया भी है तो आप समझे कुछ भी नहीं है मेरे पास। पहले आप कमाना सीखें बगैर पैसे के, फिर अपने पैसे को इन्वॉल्व करें। जब 100% आपको यकीन हो जाए कि यार मैं कर सकता हूँ और मेरे में एबिलिटी और सलाहियत और मेरे पास क्वालिटी है, तो फिर आप अपने पैसे को यूज़ करें। तो ये कभी ना कहें मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मेरे पास यही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ये थी। आज अल्लाह ने मुझे जहाँ पहुँचा दिया और अब वो मेरे पास 4 गुना है। मेरा 4 गुना बड़ा आज़म है, 4 गुना बड़ी मेरी एफर्ट है, 4 गुना मेरे बड़े ड्रीम्स हैं, 4 गुना मेरा बड़ा यकीन है कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। 4 गुना बड़ा मेरा जो है वो अज़म है, इरादा है, नीयत है, ठीक है ना, तैयारी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनको अहमियत दें और इंशाअल्लाह ताला आप वो अचीव करेंगे जो आप करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।